मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। हाँ मम्मी। हाँ क्या हुआ शबीर सोमानी, क्या हुआ? सॉरी सर, वो माइक गलती से चल गया, मैं घर वालों को बुला रहा था। ओके ओके। लास्ट क्लास में अपन ने डेरिवेशन किया था किसका? ऑप्टिमम कटिंग वेलोसिटी फॉर मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। किसी को भी डाउट हो तो इसमें अभी पूछ सकता है, क्योंकि ऑप्टिमम कटिंग वेलोसिटी फॉर मिनिमम वो मैक्सिमम आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन रेट वो आप लोगों को करना है, ठीक है। वो आप बुक को प्रेफर करें और वो आप लोग करेंगे उसका डेरिवेशन। उसका मैं आपको रिलेशन दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये रिलेशन आएगा ऑप्टिमम वेलोसिटी फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट, या फिर अपन इसको भी ये भी कह सकते हैं मिनिमम प्रोडक्शन टाइम। मिनिमम प्रोडक्शन टाइम, ठीक है। तो मिनिमम प्रोडक्शन टाइम, अगर टाइम क्या होता है, देखिए रेट किस में होता है, रेट पर यूनिट टाइम में होता है। तो अगर प्रोडक्शन रेट ज्यादा होगा तो प्रोडक्शन टाइम कम लगेगा, मतलब कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बना सकेंगे। उसके लिए अपन को ऑप्टिमम वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। और ऑप्टिमम वेलोसिटी की वैल्यू उसके केस में ये रहेगी। और यहाँ पे जो सी वैल्यू दिख रही है, एक्चुअली यहाँ पे मैंने गलत कर लिया है। यहाँ पे ये सी की जगह पे यहाँ पे आपको क्या आएगा, यहाँ पे के आएगा, ठीक है। जो अपना के यहाँ पे आता है, ये आपका वैल्यू में जो के है आपका, वो वी टी की पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाला के आपका यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे आपका इस टाइम पे आपको यहाँ पे आपको वो Z2 की वैल्यू नहीं मिलेगी, मतलब वहां पे ग्राइंडिंग टाइम नहीं मिलेगा। ग्राइंडिंग टाइम यहाँ पे 0 होता है इस केस में, ठीक है। तो इसीलिए ये फॉर्मूला आपका यहाँ पे ये बन जाता है। और जैसे ही आपने v की वैल्यू निकाल ली, फिर आप इसमें पुट कर देंगे वो वैल्यू, तो आपको क्या मिल जाएगा, टी मिल जाएगा। ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है आपको, वैसे आसान फार्मूला ही है। यहाँ से एन हटा दें और इसको न्यूमिनेटर में कर दें, ये आपका टी ऑप्टिमम का फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं। ऐसे इसमें भी देखिए, इसमें भी ऐसा ही है। देखिए नीचे वाले जो डिनोमिनेटर वी ऑप्टिमम में जो डिनोमिनेटर में है, उसमें वो पूरा पावर की पावर एन है। अगर ये पावर एन हटा दें और ये नीचे का डिनोमिनेटर ऊपर कर दें, तो आपका टी ऑप्टिमम का फॉर्मूला हो जाता है, देखिए, ठीक है, ठीक है ना। अब एक बात और बोलनी थी, ये बोलनी है, न्यूमेरिकल में कभी कभी Z2, जो Z2 है, Z2 की यूनिट क्या है, रुपीस पर मिनट है, रुपीस पर मिनट है, ठीक है। तो कभी कभी Z2 जो है, ग्राइंडिंग टाइम जो है, सॉरी ग्राइंडिंग कॉस्ट है, वो रुपीस पर मिनट ना देके रुपीस में दे देते हैं। किस में दे देते हैं, रुपीस में। तो उस केस में टीजी आपका हट जाता है, क्योंकि वो टाइम के साथ इनटू करके ही देते हैं। भाई ये रुपीस पर मिनट इंटू मिनट, तो मिनट मिनट कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा, रुपीस, ठीक है, यही बचेगा। तो अगर आपको क्वेश्चन में Z2 रुपीस में दिया हुआ है, तो टीजी क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा। तो उस केस में Z2 इंटू टीजी आपका क्या हो जाएगा, Z2 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो यूनिट का ध्यान जरूर रखें, नहीं तो आप लोगों को आगे ये भी समझ में नहीं आएगा, टीजी क्वेश्चन सर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, इनवैलिड डेटा था सर, इसलिए न्यूमेरिकल नहीं कर पाए। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो जो मैंने आपको बेसिक जो मैंने बताया था, Z2 देखिए किस में दिया हुआ है, टूल ग्राइंडिंग कॉस्ट फॉर इन रुपीस पर मिनट, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपको Z2 आपको रुपीस में दें, ठीक है, रुपीस में दें, तो आपको क्या करना है, वो किसके बराबर हो जाता है, वो हो जाता है Z2, सॉरी राइटिंग पैड बेटा डिपार्टमेंट का खराब हो गया है, तो ये दिक्कतें आ रही हैं। तो ये हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, हमारे फॉर्मूले के हिसाब से ये Z2 इंटू
इंटू टीजी के बराबर हो जाएगा। Z2 इंटू टीजी। तो अगर Z2 रुपीस में दिया हुआ हो तो Z2 इंटू टीजी की जगह पे आपको सिर्फ Z2 लिखना है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। वहां पे आपको ये नहीं समझना है कि इनवैलिड डेटा दिया हुआ है और ये आपको इनसफिशिएंट डेटा दिया हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। ये आपका ग्राफिकल ओवरऑल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है फॉर गेटिंग मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको ओवरऑल सबके लिए ये देखिए, ये जो ग्राफ आपको दिया हुआ है किस किस के बीच में कॉस्ट पर पीस दिया हुआ है और ये कटिंग स्पीड में दिया हुआ है, ठीक है। ये जो ग्राफ है किसके लिए है, ये ग्राफ है मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के लिए। मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट के लिए मेरे को इंडिविजुअल ग्राफ नहीं मिल रहा था नेट पे, तो मैंने ये ग्राफ देखा। तो इस ग्राफ में जो आपको ब्लैक पोर्शन का दिख रहा है, ब्लैक पोर्शन के जो ब्लैक वाला पोर्शन दिख रहा है वो क्या है, आपका मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट वाला कॉस्ट है। तो आप चाहें तो ये ब्लैक वाले पोर्शन का ग्राफ अलग से बना सकते हैं, इंडिविजुअली दोनों के लिए अलग अलग ग्राफ बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो मैं या तो फिर मैं अलग से बना के फोटो खींच के आप लोगों के साथ शेयर करता। तो मेरे को क्या है कि ये वाला कंपेरेटिव ग्राफ मेरे को मिल गया था। तो इसमें आपको ब्लैक वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ब्लैक वाला, ये ब्लैक वाली लाइनें जो दिख रही हैं वो किसके लिए है, प्रोडक्टिविटी वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ है, ठीक है। और जो रेड वाली दिख रही है वो क्या है, कॉस्ट वर्सेस वेलोसिटी। प्रोडक्टिविटी क्या होती है, जितने नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्शन रेट होगा उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है। तो प्रोडक्शन मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट के लिए आपको ब्लैक वाले पोर्शन दिख रहा है, तो आप चाहो तो उसको अलग कर सकते हो, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए कैसे कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बोला था कि नॉन प्रोडक्टिव कॉस्ट क्या है, कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी कटिंग स्पीड के साथ, वो वैल्यू आपकी कांस्टेंट रहेगी। देखिए ये इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई गई है, ये क्या है, इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। इसके बाद जैसे जैसे कटिंग स्पीड बढ़ती जाती है टूल चेंजिंग कॉस्ट बढ़ती जाएगी। जैसे मान लीजिए कटिंग स्पीड बढ़ गई, कटिंग स्पीड बढ़ जाती है तो टूल लाइफ क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। वी टी की पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट करेंगे तो उससे इक्वेशन से ये पता चलता है कि जो आपका टूल लाइफ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, कटिंग वेलोसिटी के। तो जैसे जैसे कटिंग वेलोसिटी बढ़ाते जाते हैं, कटिंग वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो टूल चेंजिंग कॉस्ट बढ़ता जाएगा भाई। टूल लाइफ कम हो जाएगी, टूल लाइफ कम होगी तो ज्यादा से ज्यादा टूल यूज करने पड़ेंगे हमें, ज्यादा टूल यूज करेंगे तो आपका टूल चेंजिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। मान लो कि पहले आपने कटिंग वेलोसिटी 20 मीटर पर मिनट यूज किया है, ठीक है, और 20 मीटर पर मिनट यूज किया है और 8 घंटे की सर्विस में आप 8 घंटे की सर्विस में 3 बार टूल चेंज कर रहे हो, तो 3 बार का टूल चेंजिंग कॉस्ट आपका इंक्लूड होगा। अब आपने मान लीजिए कि आपने कटिंग वेलोसिटी बढ़ा दी है, कटिंग वेलोसिटी बढ़ा दी है 40 मीटर पर मिनट कर दिया है। तो अब जो है, अब 8 घंटे में आपको कितने बार मान लीजिए कि 6 बार टूल आपका टूल खराब हो रहा है और 6 बार टूल को चेंज कर रहे हो। तो 6 बार टूल चेंज करने की कॉस्ट ज्यादा होगी कि 3 बार टूल चेंज करने की कॉस्ट ज्यादा होगी, 6 बार ज्यादा होगी, क्योंकि हर बार टूल की कॉस्ट क्या है, कांस्टेंट रहेगी। तो अगर मान लीजिए एक बार टूल चेंज करने की कॉस्ट 1000 रुपए है, तो 3 बार टूल चेंज करेंगे तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी 8 घंटे में, 3000। और अगर कटिंग वेलोसिटी आपकी 40 मीटर पर मिनट होगी, कटिंग वेलोसिटी 40 मीटर पर मिनट होगी मान लीजिए, तो हम छह बार टूल को चेंज कर रहे हैं, 6 बार टूल चेंज करेंगे तो 8 घंटे में टूल चेंज करने की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 6000 हो जाएगी। तो इसीलिए कटिंग स्पीड के साथ आपका टूल चेंजिंग कॉस्ट बढ़ती जाएगी। आपका ये एक्सपोनेंशियल कर्व आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है। और दूसरा ये वाला कौन सा था, टूल कॉस्ट, टूल कॉस्ट भी इसी में ही इंक्लूड है भाई। टूल कॉस्ट जितना ज्यादा कटिंग स्पीड बढ़ाते जाओगे टूल कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। क्यों, क्योंकि भाई आपका वही टूल लाइफ आपका रिड्यूस हो जाएगा, टूल लाइफ रिड्यूस हो जाएगी तो कॉस्ट आपकी बढ़ी जाएगी। तो ये दोनों तो हो गए क्लियर। अब बात करते हैं किसकी, मशीनिंग कॉस्ट की बात करते हैं।
मशीनिंग कॉस्ट की बात करते हैं। जब भी अपन कटिंग स्पीड बढ़ती है, मशीनिंग कॉस्ट कम क्यों हो जाती है, कोई बताएगा? कंपेयर कैसे कैसे अपन ने अभी तक हम पढ़ते हुए आए हैं कि हम पढ़ते हुए आए हैं कि भाई जैसे हमने मशीनिंग कॉस्ट कैसे कम हो गया। हम तो ये मशीनिंग का डेरिवेशन और मशीनिंग के बारे में पढ़ते हुए आए हैं अभी, तो उसका ही कंसेप्ट लगा के कोई बताए कि भाई क्यों कम हो रही है। ये देखिए, कटिंग स्पीड बढ़ रहा है और ये कम हो रहा है, कटिंग मशीनिंग कॉस्ट कम हो रही है, क्यों कम हो रही है? किसी के पास भी कोई हो, कोई भी आंसर दे दीजिए, जरूरी नहीं है आपका आंसर सही हो, जो भी माइंड में आए आपके, जो भी आप सोच सकते हो वो उसका आंसर दे सकते हो आप। सर कटिंग स्पीड फास्ट होगी, प्रोडक्शन अपना फास्ट होगा तो सर वो मशीन कम टाइम के अंदर अपन को ज्यादा प्रोडक्ट बना के देगी, तो उसका मशीनिंग जो कॉस्ट होगी उसमें अपने को तो धीरे वो आएगा, डिक्रीज आएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बताई, बहुत अच्छी बात बताई तुमने। और कोई ऐसे ही आंसर चाहिए मेरे को, और किसी के माइंड में दूसरा आंसर आ रहा हो, डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा हो, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर आ रहा हो, कुछ भी ऐसा आंसर आपके पास हो आप बता सकते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट बताया हर्ष शर्मा तुमने, बहुत बढ़िया। ऐसे ही और भी बताएं। अगर फास्ट प्रोडक्शन होगा तो मतलब हर चीज की कॉस्ट कम आएगी, लेबर कॉस्ट भी कम हो जाएगी, बाकी चीजें हैं वो भी कम हो जाएंगी। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो तो बराबर ही रहेगा, लेकिन फास्ट होगा तो उसमें ओवरऑल कम हो जाएगा। अच्छा, आपका भी प्रोडक्शन रेट को आप बेस बना रहे हो यहाँ पे, है ना, मशीनिंग कॉस्ट को इंक्लूड करने के लिए, है ना? और कोई? हाँ सर, मतलब उसमें जितने भी डिफरेंट चीजें हैं जिन पे डिपेंड करता है वो सारे ही इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। हाँ, मतलब आप प्रोडक्शन रेट को आप इंक्लूड कर रहे हो, कहने का मतलब ये है ना? हाँ सर। और कोई? और कोई? जितना ज्यादा सर प्रोडक्शन होगा उस टूल से, तो सर टूल की लाइफ भी कम होगी ना। टूल की लाइफ कम हो जाएगी, हाँ बिल्कुल होगी टूल की लाइफ कम। टूल की लाइफ बेटा, आप शायद प्रज्ञेश आचार्य बोल रहा था, है ना? यस सर। प्रज्ञेश आचार्य, टूल की जो ये टूल की कॉस्ट है ना, वो डिपेंड नहीं करती है मशीनिंग कॉस्ट पे। क्यों? वो दोनों इंडिविजुअली एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि देखो, मशीनिंग पूरे प्रोडक्शन को का रेट होता है। मतलब कहने का, कोई प्रोडक्ट अपन तैयार कर रहे हैं, जैसे कि अपन ने शाफ्ट बनाई है ट्रैक्शन मोटर के लिए, ठीक है, ट्रैक्शन मोटर में शाफ्ट लगानी है, वो शाफ्ट की अपन डिजाइन कर रहे हैं। तो वो शाफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग अपन कर रहे हैं, सॉरी डिजाइन नहीं कर रहे हैं, डिजाइन अपन बाद में करेंगे अगले सेमेस्टर में, अभी अपन इस सेमेस्टर में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो शाफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो उसमें मशीनिंग पूरे शाफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट होती है। और उस बीच में टूल्स कितने चेंज हो रहे हैं वो मशीनिंग कॉस्ट पे इफेक्ट नहीं करेगा। मतलब कितने भाई, हमने तो पैसा दिया है कि शाफ्ट की मशीनिंग करने का पैसा दिया है, फिर आप टूल कितनी बार भी चेंज करो हमें फर्क नहीं पड़ता है। हमें तो अल्टीमेटली क्या, शाफ्ट बनानी है, वो तो बना के ही रहेंगे। फिर वो चाहे 2 टूल का यूज करके बनाओ, चाहे 4 टूल का यूज करके बनाओ। तो मशीनिंग कॉस्ट और ये टूल कॉस्ट दोनों इंडिपेंडेंटली एक दूसरे के दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है ना? पहली बात हो गया क्लियर प्रज्ञेश आचार्य, यस सर। है ना? तो ये आपका इफेक्ट नहीं करेगा। ये बिल्कुल क्लियर है कि कटिंग स्पीड बढ़ती है तो आपका मशीनिंग कॉस्ट कम हो जाती है। उसके बहुत सारे रीजन है। पहला रीजन तो बहुत अच्छा रीजन बताया, प्रोडक्शन रेट। जैसे जैसे आप कटिंग स्पीड बढ़ाते हो तो आपका नंबर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लेबर को, एग्जांपल ले रहा हूँ, एक एग्जांपल है ये, सबसे बेस्ट एग्जांपल है जिसमें आप समझ सकते हो। लेबर को आप पर घंटे के हिसाब से आप पैसा दे रहे हो, ठीक है, तो पर घंटे के हिसाब से पैसा दे रहे हो। तो उस केस में आपको क्या होता है कि प्रोडक्शन रेट, अब जैसे मान लीजिए प्रोडक्शन रेट बढ़ गया, मतलब कटिंग वेलोसिटी बढ़ाई। पहले कटिंग वेलोसिटी वही अपन मान के चल रहे हैं 20 थी, तो उसके हिसाब से
प्रोडक्शन रेट जो प्रोडक्शन रेट निकला उस हिसाब से मैंने पूरे 8 घंटे में 4 शाफ्ट बनाई है, ठीक है, 4 शाफ्ट, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैंने कटिंग स्पीड बढ़ा दिया, मान लीजिए 40 मीटर पर मिनट कर दिया, 40 मीटर पर मिनट कर दिया, तो उससे मेरे को क्या 8 घंटे में मेरे को कितनी शाफ्ट बनती हुई मिल रही है। मान लीजिए पहले कितनी बन रही थी, 4, तो अभी 8 मान लेते हैं, तो 8 शाफ्ट हमारी बन गई। तो जब हम उसका जब अपन उसकी सेलिंग करेंगे तो 8 शाफ्ट की ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू 4 शाफ्ट। तो उस केस में अगर लेबर की कॉस्ट देखें तो क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। और लेबर कॉस्ट किस में इंक्लूड है, मशीनिंग कॉस्ट में इंक्लूड होती है, ठीक है। पहला रीजन बहुत अच्छा हर्ष शर्मा और चौधरी ने बताया, है ना, चौधरी ने ही बताया ना, क्यों शुभम हाँ सर, चौधरी, तुमने ही बताया ना। हाँ सर। हाँ, तो पहला आंसर बहुत अच्छा था, बेस अच्छा था। दूसरा आंसर मैं बताता हूँ। जैसे मैं बात करूँ तो कटिंग स्पीड जब बढ़ती जाती है तो फोर्स भी बढ़ता जाता है। फोर्स बढ़ता जाएगा कि नहीं, कटिंग फोर्स। जब कटिंग वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो कटिंग फोर्स बढ़ता जाएगा कि नहीं। यस सर। कटिंग फोर्स बढ़ेगा तो कटिंग पावर बढ़ेगी, कटिंग फोर्स बढ़ेगा तो कटिंग पावर बढ़ेगी। कटिंग फोर्स बढ़ेगा तो कटिंग पावर बढ़ेगी। जवाब तो दो बेटा, बढ़ेगी कि नहीं। हाँ सर। बढ़ेगी पक्का। भाई पावर क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है। पावर इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है कि नहीं होता है। अगर आप वेलोसिटी बढ़ा रहे हो, पावर को कांस्टेंट रखोगे तो फोर्स कम होगा कि बढ़ेगा। कम होगा। अभी क्यों बोल रहे थे फिर फोर्स बढ़ेगा, अभी क्यों बोल रहे थे फोर्स बढ़ेगा, बोल रहे थे ना। पावर आपकी कांस्टेंट ही रहती है। पावर क्या रहता है, अपन देते हैं पावर, लेथ मशीन को इलेक्ट्रिसिटी पावर हम प्रोवाइड करते हैं, उसकी हेल्प से शाफ्ट रन करता है, सॉरी उसके हेल्प से आपका चक जो है वो रोटेट होता है। कटिंग वेलोसिटी आपका जो फोर्स डिपेंड करता है किस पे, कटिंग वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो जैसे ही आप कटिंग फोर्स बढ़ाते हो, सॉरी कटिंग वेलोसिटी बढ़ाते हो, तो कांस्टेंट पावर है तो कटिंग फोर्स आपका कम हो जाता है, मतलब फोर्स आपको कम लगाना पड़ता है। फोर्स कम लगाना पड़ेगा तो मशीनिंग कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, फोर्स कम लगाने पे कटिंग पावर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम क्यों हो जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग, पहली तो बात तो आप ये भी जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग टाइम क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग टीएम इज इक्वल टू एल अपॉन एफ एन होता है। टीएम इज इक्वल टू, ये मैंने लिख के रखा था, वहीं पे दिखा देते हैं, लिखने में तकलीफ हो रही है, कहीं पे लिखा था मैंने। टीएम एल अपॉन एफ एन होता है देखिए, है कि नहीं। अगर कटिंग वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो ये एफ इंटू एन जो है इसको अपन फीड स्पीड बोलते हैं, ठीक है, फीड स्पीड बोलते हैं। एफ इंटू एन को फीड स्पीड बोलते हैं, वो आगे चल के मैं बताऊंगा क्या होता है वो, है ना। तो जैसे जैसे कटिंग वेलोसिटी बढ़ाते जाते हैं एफ इंटू एन आपका बढ़ता जाता है। एफ इंटू एन बढ़ता जाएगा तो मैन्युफैक्चरिंग मशीनिंग टाइम आपका कम हो जाएगा। मशीनिंग टाइम कम हो जाएगा तो आपका मशीनिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगी। मशीनिंग टाइम कम हो जाएगा तो मशीनिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको ऑप्टिमम जो वैल्यू मिलेगी इन चारों ग्राफ को मिला के आपको ये जो कर्व मिलेगा अपन को, ये टोटल कॉस्ट का कर्व मिलता है। टोटल
कॉस्ट का कर्व मिलता है, जहाँ पे सबसे कॉस्ट की सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, ये वाली वैल्यू मिनिमम है। यहाँ पे धीरे धीरे देखिए एक टाइम होता है, टोटल कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, टोटल कॉस्ट ऐसा होता है जब कटिंग स्पीड बढ़ाने पे टोटल कॉस्ट कम होती जा रही है। एक टाइम आ रहा है सबसे मिनिमम कॉस्ट अपन को मिल रही है, अगर इसके बाद कटिंग स्पीड बढ़ाते हैं तो टोटल कॉस्ट बढ़ती जा रही है ना, बढ़ती जा रही। तो ये जो मिनिमम कॉस्ट है इसी पे तो अपन ने वी ऑप्टिमम निकाला, ये मिनिमम कॉस्ट पे यहीं पे अपन ने डिफरेंशिएशन किया था। तो यहाँ पे ये आपका यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, मिनिमम कॉस्ट, इसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी जो है वी ऑप्टिमम वेलोसिटी मिलेगी। ठीक है, ऐसे ही प्रोडक्शन रेट के लिए है। देखिए अब ब्लैक कर्व को देखना और किसी को नहीं देखना है। देखिए ये क्या है, नॉन रिप्रोड्यूसिव कॉस्ट, बिल्कुल वही कांस्टेंट रहेगी आपकी रिप्रोड्यूसिव कॉस्ट आपकी, ठीक है, वेलोसिटी के साथ चेंज नहीं होगी। और दूसरा आपकी कॉस्ट कौन सी दिख रही है, दूसरा आपका यहाँ पे भी नहीं बना हुआ है, ऐसा करूंगा बेटा, ये वाला जो प्रोडक्टिविटी जो कॉस्ट है, जो प्रोडक्टिविटी का कर्व जो है मैं मेरी कॉपी में बना हुआ है, उसका मैं उसका फोटो खींच के आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा इंडिविजुअल, उसके लिए भी आपके पास हो जाएगा। यहाँ पे अभी आप चलो अभी उसको छोड़ देते हैं उस कर्व को, पर यहाँ पे एक चीज है जो आप नोटिस कर सकते हो, वो क्या है, अगर कॉस्ट की बात की जाए, मिनिमम कॉस्ट की बात की जाए, उसके लिए हमें मिनिमम कॉस्ट यहाँ पे मिल रही है और इसके करेस्पॉन्डिंग ऑप्टिमम वेलोसिटी हमें यहाँ पे मिल रही है, ये आपका ऑप्टिमम वेलोसिटी फॉर मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है, अब बात करें किसकी, मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट। मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट का ये आपका टोटल प्रोडक्शन, ये टोटल प्रोडक्शन रेट है वाला कर्व है। जैसे टोटल कॉस्ट का कर्व ये था, तो टोटल प्रोडक्शन का कॉस्ट रेट ये है, ठीक है, टोटल प्रोडक्टिविटी का ये कर्व है। तो उसमें सबसे मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी यहाँ पे मिल रही है, इस पॉइंट पे सबसे मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी मिल रही है, सबसे मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी मिल रही है। इसके करस्पॉन्डिंग जो हमें जो वेलोसिटी मिलेगी वो क्या मिलेगी, ऑप्टिमम वेलोसिटी, जिसकी वैल्यू क्या है, ये है, जिसकी वैल्यू ये है। तो वो आपको कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे, वो आपको कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं तो ये यहाँ पे कंपेयर करें तो हमें क्या पता चल रहा है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट के लिए हमें ऑप्टिमम वेलोसिटी ज्यादा मिल रही है एज कंपेयर टू मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो एक्चुअली बोला ये जाता है प्रोडक्शन रेट वो होता है इक्वल टू 1.6 टाइम्स V मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, 1.6 टाइम्स होता है। तो हमें मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट में ऑप्टिमम वेलोसिटी ज्यादा मिलती है एज कंपेयर टू मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार मैंने देखा है कंपटीशन एग्जाम में, स्पेशली किस में आता है, स्पेशली जब आप पब्लिक सेक्टर का एग्जाम देने जाते हैं, वहां पे ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि किसका ऑप्टिमम वेलोसिटी ज्यादा होता है, मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट का या फिर मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का। ठीक है, यहाँ पे भी आप दोनों का ये इसका ओवरऑल ये बहुत ज्यादा होश पोश है, तो इसका ओवरऑल मैंने यहाँ पे कर्व बनाया है। तो ये कॉस्ट का है कर्व और ये आपका प्रोडक्टिविटी का, प्रोडक्शन रेट का। अल्टीमेटली हमें तो दोनों पे काम करते हैं, हम दोनों पे काम करते हैं भाई। हम अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो किसी एक को बेस लेके नहीं करते हैं, या तो मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को ही नहीं देखा जाता है, प्रोडक्शन को, रेट को भी देखा जाता है। अभी हमने पढ़ा अलग, भले ही हमने इंडिविजुअली ये दोनों को, पर दोनों चीजों को ध्यान में रखते पढ़ा जाता है। इसीलिए ओवरऑल जो ये देखिए मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के लिए आपका ऑप्टिमम वेलोसिटी है, प्रोडक्शन के रेट के लिए ऑप्टिमम वेलोसिटी है। तो हमें अल्टीमेट पूरे मैन्युफैक्चरिंग का ऑप्टिमम कटिंग स्पीड का किस रेंज में मिलेगा,
इस रेंज से लेके इस रेंज पे मिलेगा। अगर इस रेंज के बीच में अगर यहाँ पे अपन गए, यहाँ पे अगर इस पोर्शन में हम हैं, इस वाले पोर्शन में हैं, तो हमें सबसे ऑप्टिमम वैल्यू मिलेगी किसकी, मैन्युफैक्चरिंग की। हमें यहाँ पे इस वाले पोर्शन में अगर मैंने ये वाली वेलोसिटी यूज की है, ये वाली वेलोसिटी यूज करी है, तो मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। इस जोन में हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो ये है आपका पूरा कंपैरिजन किसका, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड प्रोडक्शन रेट का कंपैरिजन। ठीक है, किसी को भी इसमें डाउट हो तो वो पूछ सकता है अभी भी। तभी इसको यहाँ पे इस पोर्शन को यहाँ पे इन्होंने देखिए लिखा है हाई मशीनिंग एफिशिएंसी जोन। हाई मशीनिंग एफिशिएंसी जोन, जितनी ज्यादा एफिशिएंसी होगी उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा अपन को। ठीक है, अब न्यूमेरिकल की ओर आते हैं। न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाते हैं, देखिए न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। ये न्यूमेरिकल दोनों के लिए अप्लाइड है, आपका मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के लिए भी और मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट के लिए भी। The automatic lathe is to be used to machine the brass component of 75 mm length and 50 mm diameter using depth of cut 1.25. Select the cutting speed. Select the cutting speed मतलब अपन को cutting speed निकालना है that minimizes the manufacturing cost and corresponding to life. तो मतलब अभी अपन को न्यूमेरिकल किसके लिए सॉल्व करना है, मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के करस्पॉन्डिंग हमें कटिंग स्पीड निकालनी है और उसी के करस्पॉन्डिंग टूल लाइफ निकालना है, मतलब कैपिटल टी निकालना है। Assume that the labor and overhead cost is 5 rupees per hour, मतलब ये Z1 दिया हुआ है, रुपीज पर आवर्स में दिया हुआ है, तो आवर्स को मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, डिवाइड बाय 60 कर देंगे, आपको Z1 मिल जाएगा। अब ये वर्ड देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, रिकंडीशनिंग कॉस्ट। अभी क्यों जुड़ रहे हैं लोग मेरे से, अंशुल, अंशुल, ठीक है रहने दो। तो रिकंडीशनिंग कॉस्ट को अपन क्या बोलते हैं, ये दूसरा नाम है किसका, रीग्राइंडिंग कॉस्ट का दूसरा नाम है। ठीक है, जब भी आपको ग्राइंडिंग कॉस्ट या फिर रिकंडीशनिंग कॉस्ट दिया हुआ है, मतलब दूसरी कंडीशन, रिकंडीशनर मतलब दूसरी कंडीशन, मतलब अपन ने इनको ठेका शाफ्ट बनाने का दिया है, टूल की ग्राइंडिंग करने का नहीं दिया है। तो टूल की ग्राइंडिंग करते हैं तो उसका पैसा वो अलग से लेते हैं, तो इसीलिए रिकंडीशनिंग कॉस्ट, तो अपन रिकंडीशनिंग कॉस्ट भी कहते हैं। और ये देखिए किस में दिया हुआ है, रुपीस में दिया हुआ है 0.25। तो अपन फॉर्मूला में क्या पुट करेंगे, Z2 इंटू टीजी की वैल्यू पुट करेंगे 0.25। ठीक है, टीजी इसमें इंक्लूड है। ठीक है ना। लोडिंग एंड अनलोडिंग टाइम फॉर द वर्कपीस इज 15 सेकेंड। आपको लोडिंग एंड अनलोडिंग टाइम दिया हुआ है यहाँ पे, ये कौन सा टाइम है बताइए, लोडिंग एंड अनलोडिंग टाइम, ये कौन सा टाइम हो जाएगा, लोडिंग एंड अनलोडिंग टाइम देखिए 15 सेकंड दिया हुआ है, टूल चेंजिंग टाइम दिया हुआ है, मतलब ये टीसी दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है 5 मिनट्स दिया हुआ है, और टूल लाइफ रिलेशनशिप दिया हुआ है। टूल लाइफ रिलेशन मैंने बोला था, रिलेशनशिप मिलेगा VT की पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो आपको यहाँ पे K दिया हुआ है 300 और n दिया हुआ है 0.25। तो अपन को क्या निकालना है, कटिंग स्पीड निकालना है। फटाफट कोई निकाल सकता है अभी, पहले तो अटेंडेंस लगा लीजिए सभी लोग। अंशुल शर्मा, अंशुल शर्मा यस सर, बेटा लेट क्यों आए हो यस आज? सर। सर टाइम पे आ गया था सर, बट डिस्कनेक्ट हो गया सर बीच में। मैंने तो पहली बार देखा, डिस्कनेक्ट होता है तो पता चलता है ना। नहीं सर, मैं आ गया था सर। आपने सर अभी वो प्रोडक्शन रेट की ग्राफ बताया था सर, मैंने पढ़े थे अभी। अच्छा, और ये लेट आया संदीप गिरी, कहाँ है संदीप गिरी? संदीप गिरी है?
चलिए रहने दो। अटेंडेंस सभी ने लगा ली, किसी की छूट तो नहीं गई? एक बार नाम ले लेता हूं मैं। अर्पित, अर्पित तो सबसे पहले नाम होता है प्रेजेंट में, पता नहीं पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। हर्ष शर्मा, शुभम चौधरी, विनोद, छबिल, यशवर्धन, भावेश, विठल, दिव्यांग, माया, प्रिंस, राघव, कपिल, मंगल, धर्मेंद्र, दीपक, प्रज्ञेश, छबिल, विजय, प्रमोद, भरत कुमार टेली, उमेश श्रेगर, अंशुल शर्मा, दीपक पांडे। दीपक पांडे फिर से लगा लिया, ठीक है ठीक है। तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं कि मैं बताऊं? बताइए। फॉर्मूला आपके सामने है बेटा, फॉर्मूला आपके सामने है। फॉर्मूला क्या है? ये वाला फॉर्मूला है। वी ऑप्टिमम के दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, टीसी दिया हुआ है, आपको Z1 दिया हुआ है, Z2 दिया हुआ है, TG दिया हुआ है, सबको दिया हुआ है, सबको दिया हुआ है। क्या बचा? TC दिया हुआ है, Z2 दिया, Z2 इंटू TG दिया हुआ है, Z1 दिया हुआ है, N दिया हुआ है, K दिया हुआ है। आपको बस पुट करना है और आंसर लेके आना है, ज्यादा बड़ी बात ही नहीं है। देखिए यहाँ पे TC दिया हुआ है। अब जो आपको ये वैल्यू जो दी हुई है, लोडिंग एंड अनलोडिंग टाइम, जो लोडिंग एंड अनलोडिंग टाइम है वो क्या है? नॉन प्रोडक्टिव टाइम है, TNP। वो क्या है आपका? TNP, ठीक है। जहां पे भी अगर जरूरत पड़ेगी, अगर आपको ये कब जरूरत पड़ेगी? जब मिनिमम कॉस्ट निकालने के लिए आएगा। मिनिमम कॉस्ट, टोटल मिनिमम कॉस्ट निकालिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस केस में आपको वी ऑप्टिमम निकालना पड़ेगा। वी ऑप्टिमम निकाल के जो अपन ने कटिंग वेलोसिटी और कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के बीच में जो रिलेशन निकाला था, ये यहाँ पे ये रिलेशन, ये रिलेशन, तो आपको उस केस में आपको v की वैल्यू जो मिलेगी, ऑप्टिमम वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो आपको अगर आपको मिनिमम कॉस्ट निकालने के लिए आता है क्वेश्चन में, तो आपको सबसे पहले ऑप्टिमम वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, फिर उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी और ये इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। उस केस में ये पूरी इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा और उसमें आपको जरूरत पड़ेगी TNP की। वो क्या है? आपका लोडिंग एंड अनलोडिंग टाइम, TNP, ठीक है। तो यहाँ पे तो जरूरत नहीं है, यहाँ पे वी ऑप्टिमम और टी ऑप्टिमम निकालना है। TC दिया हुआ है, Z2 इंटू TG दिया हुआ है रुपीस में, और Z1 रुपीस पर आवर्स में दिया हुआ है, तो पर मिनट में करने के लिए डिवाइड बाय 60 कर लिया, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अपन ने यहाँ पे पुट कर दिया पूरी वैल्यू, तो आपको आंसर आ गया 135.54 आंसर आएगा। मीटर पर मिनट में आंसर निकालना है अपन ने, ध्यान देना है इसी चीज का। और आपको अलग से फॉर्मूला याद नहीं करना है, तो ये अलग से याद ना करें, आपको ये इक्वेशन का यूज करें। VT की पावर 0.25 इज इक्वल टू 300, उसमें V की वैल्यू 135.54 पुट करेंगे इस यहाँ पे, तो T की जो वैल्यू आएगी वो यही आएगी, यहाँ पे 24 मिनट आएगी। तो आपको अलग से फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप चाहो तो प्रैक्टिस करने के लिए फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट भी निकाल सकते हो, वी ऑप्टिमम। वहां पे TC पुट करना है, एन पुट करना है और K की वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। आप यहाँ पे कंपेयर करने के लिए मैंने स्पेशली निकाला है सभी वैल्यूज। आप ये देख सकते हैं, 2 मिनट का टाइम पड़ा है, फटाफट देखेंगे। वी ऑप्टिमम देखो सारी वैल्यू सेम है। वी ऑप्टिमम उस केस में 135.54 आ रहा है फॉर मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट के लिए वही सब वैल्यूज के लिए उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 152.54 वैल्यू आ रही है, 152.54 वैल्यू आ रही है। तो किसकी ज्यादा है? ऑप्टिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट की, ठीक है। आया समझ में? संदीप गिरी और ये दीपक सेन ने जो अटेंडेंस लगाई है वो कंसीडरेबल नहीं है। आप लोग लेट आए, अभी ज्वाइन किया है, तो अटेंडेंस नहीं लगेगी, आपका अटेंडेंस 0 होगी, ठीक है। दीपक सेन,
दीपक सेन, यस सर। आप लेट आए हो, आपकी अटेंडेंस काउंट नहीं होगी। नेटवर्क, जी सर नेटवर्क इशू है सर, कनेक्ट नहीं हो रहा सर, बार बार बाहर निकल बार रहा बार बेटा, तो अगर आप 9:30 बजे ज्वाइन करते हैं ना तो कंसीडर करता, आप 10 बजे ज्वाइन कर रहे हो, कैसे कंसीडर करूं? आगे से नहीं होना चाहिए। मैं आज कंसीडर कर रहा हूँ सभी लोग, मेरे को इतना तो पता चलता है कौन कितने बजे आ रहा है। शुरू में 9:30 बजे मैंने ज्वाइन किया था तो सिर्फ 12 लोग थे, अभी कितने लोग हैं? 24 लोग हैं। तो 15 मिनट के बाद सभी लोग ज्वाइन करते हैं। आगे से कल से ध्यान रखना, 5 मिनट का मैक्सिमम टाइम मिलेगा। 5 मिनट के बाद जिसने भी ज्वाइन किया सबको मैं रिजेक्ट करूंगा, किसी को ज्वाइन नहीं होने दूंगा मैं। आया समझ में? ठीक है, कल से 5 मिनट से ज्यादा लेट नहीं होना है। ओके, शेयर ऑफ कर रहा हूं। आज के लिए इतना है। आप कल क्लास में आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट होगा, लेथ मशीन ऑपरेशन स्टार्ट होंगे। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। ओके, थैंक यू।